हिंदू धर्म का पुजारी कौन है? ब्राह्मण। हिंदू धर्म में दान पेटी की चाबी किसके पास है? ब्राह्मणों के पास। हिंदू राम ट्रस्ट मंदिर में किस जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं? बाबा साहब को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि संविधान में ही सुरक्षा है उनके धर्म की। सूरत में कोर्ट ने उनको डायरेक्ट 2 साल की सजा 15,000 रुपया जुर्माना कर दिया और उसके बाद उसके ठीक कल ही सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई। इसको कैसे आप देखते हैं? और बिहार में भी 12 तारीख को हाई कोर्ट में उनको बुलाया गया है राहुल गांधी को। नरेंद्र मोदी भी चुन के आए प्रधानमंत्री बने, उनकी आलोचना हो रही है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, राहुल गांधी लालू जी के समय क्यों नहीं बोले? आपका कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। सीबीआई को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रखा, आदेश है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, स्टे पर है सीबीआई। 3 लोग उद्धार में राजकुमार और आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट। देखिए हमारे साथ नेशनल दस्तक के ओनर शंभू सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे। बिहार में जिस तरीके से लगातार अमित शाह दौरा कर रहे हैं, बीजेपी कभी जेपी नड्डा आते हैं, कभी अमित शाह आते हैं, तो इन सारे बिहार के जितने भी मुद्दा बना हुआ चर्चा में, उन सभी मुद्दाओं पर बात करेंगे। जैसे सर बोल रहे हैं अमित शाह कि हमको 40 सांसद दे दीजिए लोकसभा में, हम बिहार में जितना भी कठिनाई सबको दूर कर देंगे और जो हिंसक कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उन सबको उल्टा करके सीधा कर देंगे। क्या कहना है? सॉरी, आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार, देखिए मैं राजकुमार जी से इसलिए इंटरेस्टेड हूँ बात करने में कि ये उस समाज से आते हैं जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, पत्रकारिता तो दूर की बात है। और कितना शानदार इनका इंट्रो था। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरिट कुछ भी नहीं होता है, क्राफ्ट है। वेद ने इनको मौका दिया, एक्टिविस्ट वेद, आप सब लोग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। उन्होंने राजकुमार को मौका दिया। राजकुमार शेड्यूल, इस देश में जातियाँ बनी हुई थी, शेड्यूल कास्ट में जातियाँ हैं, ओबीसी में जातियाँ हैं, तो ऐसे लोग जिनको निचले पायदान पे डाल दिया गया, आज देखिए कितनी ठसक से, कितना शानदार तरीके से राजकुमार बात कर रहे हैं। और मेरा इंटरव्यू, राजकुमार जी पहले तो शुक्रिया आपका, आपने मुझे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और अब पॉलिटिकल सवाल है तो देखिए, मुझे लगता है शायद उतनी ही 1-2 सीटें कम है। अभी कितनी सीटें एक कम है को यहाँ? एक कांग्रेस का खाली 39 सीटें हैं। तो ऑलरेडी तो उनके पास 39 सीटें हैं। देश के गृह मंत्री हैं और लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य का मसला है, लेकिन चूंकि वो देश के गृह मंत्री हैं तो देश के चीज़ों पर भी उनकी नज़र होगी। देखते हैं गृह मंत्री क्या करते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार नपुंसक हो गई है, इसीलिए भाषण देती है धार्मिक पर, जो धर्म को बीच में लाते हैं राजनीति में, वो बहुत गलत करते हैं। राजकुमार जी, अगर आप कुछ हाल के दिनों का राजनीतिक घटनाक्रम देखेंगे ना, तो धर्म की राजनीति तब इस देश में आई जब जातिवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। आप देखिएगा, जैसे ही 90 का दशक, जब कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू यादव, रामविलास पासवान, मायावती जी, शिबू सोरेन, ये सब जब राजनीति में आ रहे थे, करुणानिधि दक्षिण भारत में, तो उस समय मीडिया ने, जो जिस प्रोफेशन में आप भी हैं, मैं भी हूँ, मीडिया ने एक शब्द गढ़ा, उसका नाम दिया कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। जबकि राजनीति का अपराधीकरण नहीं हो रहा था, पैसाकरण हो रहा है। आज भी राजनीति का पैसाकरण है। तो ये धर्म की जो राजनीति है ना, ये बहुत नई नहीं है एकदम। धर्म के नाम पर जो ये सब हो रहा है, ये 1930 के बाद शुरू हुआ है। इस देश में लंबी लड़ाई जाति की है, जाति के नाम पर शोषण हुआ है। और धर्म के नाम पर जो लोग लड़ रहे हैं, इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा, खासकर SC ST OBC को। आपको पता है, सिख समाज में भी OBC और SC होता है, सिख धर्म में भी। मुस्लिम समाज में भी, जो इस्लाम मानते हैं, उसमें भी OBC है और शेड्यूल ट्राइब। हिंदुओं में भी SC ST OBC है और क्रिश्चियनों में भी शेड्यूल ट्राइब है। बुद्धिस्ट में भी OBC और SC है, ST भी है। तो इस देश में आप जब देखेंगे ना, तो धर्म की जो राजनीति लोग कर रहे हैं, दरअसल वो लोग हैं जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक, अब तक जाति के लाभार्थी रहे हैं। उन्हीं को फायदा हो रहा है धर्म की राजनीति से। तमाम टीवी अखबार के जो पत्रकार हैं, अमीश देवगन है, जिनको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, जिनको हम लोग मनु मीडिया कहते हैं, वो सब कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो जाति के लाभार्थी हैं। और जाति जिसके ऊपर है, वही धर्म का, हिंदू धर्म का पुजारी कौन है?
अब ब्राह्मण। हिंदू धर्म में दान पेटी की चाबी किसके पास है? ब्राह्मणों के पास। हिंदू राम ट्रस्ट मंदिर में किस जाति के लोग सबसे ज्यादा है? दलित समाज से। राम मंदिर ट्रस्ट में दलित समाज से ज्यादा है। ट्रस्ट में मतलब पूजा करने वाले दलित समाज से ट्रस्ट कह रहा हूं मैं, पुजारी नहीं कह रहा, ट्रस्टी जो हिसाब किताब देखता है, पैसा देखता है, वो सब तो ब्राह्मण लोग देखते हैं। उसी तरह से मुस्लिम समाज में भी जो तमाम एजुकेशन है, तो चाहे धर्म कोई भी हो, उसमें जो धर्म के आधार पे वही लोग लाभार्थी हैं, फायदे में है, जो जाति के आधार पे भी फायदे में है। तो जो लोग भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जाति के आधार पर उन्होंने मलाई खाई, उसके बाद अब फिर धर्म के आधार पे भी वो मलाई खा रहे हैं। तो इस देश के जो हमारे आपके जैसे जो लोग हैं उनको SC ST OBC जो संवैधानिक नाम है हमारा, जातियों में हम बटे हुए थे, जाति में हमको बांटा गया, तो दलित शेड्यूल कास्ट की में बहुत सारी जातियां हैं, उन सबको बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट कहा, संवैधानिक दर्जा दिया। आदिवासी समाज में बहुत सारी जातियां थी, उनको शेड्यूल ट्राइब कहा। OBC जिसको कहा, उसमें हिंदुओं में बहुत सारी जातियां थी, उसको OBC कहा। मुसलमानों में बहुत सारी जातियां हैं, उसको OBC कहा। सिख समाज में भी बहुत सारी जातियां, उसको OBC कहा। तो SC ST OBC अगर कोई है, उसको अपने संवैधानिक तरीके से अपनी बात देखनी चाहिए और धर्म की राजनीति से उनको अलग रहना चाहिए। अच्छा, हम देश के ऊपर आना चाहेंगे सर। जापान एक देश था जहाँ नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, वो देश टूटल मरल देश था। आज भारत देश से बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, फिर भी हमारा देश में हिंदू मुस्लिम होता है और अभी तक विकासशील कहा जाता है। हमारा देश विकासशील है, यानी विकसित नहीं। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, जिन लोगों ने पढ़ने का अधिकार अपने पास रखा, उन लोगों ने विज्ञान को अपने पास रखा, फैलने नहीं दिया। और जो यहाँ के मेहनत कश कम्युनिटी थी, जो किसान थे, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, जो जिनके हाथ में हुनरमंद जातियां थी, जिनको शेड्यूल कास्ट में बहुत सारी जातियां हैं, सारी जाति, बाकी इस देश में आप 11वीं सदी तक देखेंगे तो जो वर्ण व्यवस्था है उसके हिसाब से ब्राह्मण को पढ़ने लिखने का अधिकार है, क्षत्रिय को राज करने का अधिकार था, वैश्य को व्यापार करने का अधिकार था। लेकिन ये बात लोग कहते हैं, लेकिन जब 11वीं सदी में अल-बरूनी की किताब पढ़ेंगे तो वैश्य समाज को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, मतलब वो भी शूद्र कैटेगरी में है। तो ये जो जाति के आधार पे जो वर्गीकरण हुआ, और इस देश के 99% लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। अब आप बताइए, आप एक परिवार है, उसमें एक लोग कमा रहा है, 5-4 लोग खा रहा है, तो परिवार विकास करेगा। सब जब मिल के कमाएंगे तो ज़्यादा विकास होगा। तो भारत में आधी आबादी महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया। उसके बाद जाति के नाम पर पुरुषों को भी शिक्षा से दूर रखा गया। तो जाति की वजह से ही ये देश गुलाम होता रहा, जाति की वजह से ही हम टुकड़ों में बटे हुए थे। मुगल आए, वो कब्जा कर लिए, अंग्रेज कब्जा कर लिए, सम्राट अशोक का विशाल भारत था, उसको तहस, जो सोने की चिड़िया है वो वही भारत है। आप हिंसान, फायान, सिंह के जब पूरा पढ़ेंगे फिलोसफी, उनकी जो यात्रा जो कहानियाँ हैं, तो आपको लगेगा कि सम्राट अशोक के दौर में जो बुद्ध में, जापान बुद्धिजीवी बुद्ध को मानता है। बुद्ध मतलब बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध एक आइडिया है, वे ऑफ लाइफ है, बुद्धिजीवी। हाँ, बुद्ध मतलब बुद्धिजीवी। बुद्ध 2500 साल पहले आए, उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज टेस्टेड, सब टेस्ट करो। बुद्ध ने कहा कि मुझे भगवान मत मानना, मैं मार्गदर्शन देने वाला हूँ। हाँ, तो चीन, जापान, पूरा साउथ ईस्ट एशिया सब में बुद्धिजीवी बना। बुद्धिजीवी बनने का मतलब वो विज्ञान की तरफ गए हैं। और सबसे बड़ा तो उन्होंने नेचर को भी बैलेंस किया। जापान जितना तकनीक में आगे है, उतना ही पर्यावरण को भी संरक्षित करने में आगे है। चीन ने डेवलपमेंट किया, अभी वो पर्यावरण को भी बचा रहे हैं। तो ये सब भारत में भी करना होगा। लेकिन एक बड़ी वजह जो मुझे लगती है कि जाति विशेष के लोगों को पढ़ने का अधिकार था, और जो हुनरमंद जातियाँ थी, जो मेहनत कर जातियाँ थी, उनको जिस तरह से विज्ञान पढ़ाई से दूर रखा गया, इसलिए वो विज्ञान भी सब यहाँ नहीं पहुँचा। और सबको पढ़ने लिखने का मौका मिलता तो ये देश और मजबूत मुल्क होता। अच्छा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन आ रहा है। बाबा साहेब ने लगातार अपने समाज के लिए, पूरे देश के लिए बच्चों को कुर्बान कर दिए। इलाज के बगैर उनके बच्चे मरते रहे, लेकिन फिर भी बाबा साहब पढ़ते रहे और अंततः हम लोगों को इतना अधिकार दिए। आजकल के नेता जितने भी SC ST वो सभी
वो सभी अपना कुर्सी भी नहीं छोड़ना चाहता, यहाँ तक कि दलित का आने वाला जो पैसा है वो भी खा जाता है। क्यों ऐसे नेताओं को कैसे आप देखते हैं? देखिए, एक तो बहुत बड़ा, आप टीवी अखबार लगता है ज़्यादा देखते हैं, इस टीवी अखबार ने इस देश के SC ST OBC नेताओं को बदनाम किया। इस देश में अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पे देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पे देखिए, आकलन अगर करेंगे, स्टैटिक्स तो अध्ययन करेंगे तो लफबाजी नहीं, तो इस अस्पताल, स्कूल, सड़कें, ये सब मायावती जी, अखिलेश जी, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, ये सब करते रहे हैं। उन लोगों ने कभी किसी धर्म की राजनीति नहीं की, किसी आइडियोलॉजी की राजनीति नहीं की। वो गरीब समाज से आते थे, उन्होंने गरीबों की रोजी रोटी, विकास की राजनीति की। तो ये जो आरोप लगता है ना कि बहुजन समाज के नेताओं ने ही, SC ST OBC के नेताओं ने कुछ नहीं किया, ये बहुत बड़ा झूठ है। जो भी SC ST OBC शोषित वंचितों के लिए किया है, उसी समाज के नेताओं ने किया है। किसी ने ज्यादा, किसी ने कम किया। पहली बात तो ये। दूसरी बड़ी बात है बाबा साहब। तो बाबा साहब गरीब नहीं थे। बाबा साहब के पिताजी उस समय अंग्रेज में कोई भारतीय जिस बड़े पद पर पहुंच सकता था ना, उस सूबेदार के पोस्ट पर थे। बाबा साहब के पास अच्छे कपड़े होते थे, लेकिन चूंकि जातिगत व्यवस्था थी, पढ़ने लिखने के लिए अलाउ नहीं था, तो उनको नई तकलीफें हुई, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की। उनके हाई स्कूल में मुंबई में दाखिला हुआ। उनकी जो पूरी जिंदगी तकलीफ दे हुई है, वो तब हुई है जब वो बहुत पढ़ लिख गए और जब वो समाज की लड़ाई लड़ने लगे। वो अपनी निजी जिंदगी चाहते तो शानदार गुजारते, विदेश में नौकरी करते, विदेश गए। तो वो एक तो ये जो बहुजनों की जो लड़ाई है ना, हमारे पिताजी जो बकरियां पालते हैं या भैंस पालते हैं या किसान है, वो नहीं लड़ सकते हैं। आप जातिवाद के खिलाफ तभी लड़ सकते हैं जब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह, फूले पेरियार साहब की तरह। आपको पता है फूले साहब का कितना का टर्नओवर था? 22,000 करोड़ का टर्नओवर था उस समय। टाटा से बड़ी कंपनी थी उनकी, कंस्ट्रक्शन कंपनी। यरवदा जेल उन्होंने बनाया है, बड़े बड़े डैम बनाए हैं, बिले पार्ले जो मुंबई में रेलवे स्टेशन है वो बनाया है। फिर उन्होंने सोशल कंट्रीब्यूशन किया। तो वो लोग गरीब नहीं थे, उन्होंने समाज आंदोलन में अपने आप को झोंका। तो ये जो जातिवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, वो वही लोग लड़ सकते हैं जो सिस्टम में है, जो पढ़े लिखे हैं, जो सिस्टम में। क्योंकि जातिवाद तभी समझ में आती है जब आप पढ़ लोग लिखते हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने पे वक्त सोसाइटी का है। तो बाबा साहब ने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक लिंग के लिए नहीं। ही वॉज ए ग्लोबल लीडर। वो एक दुनिया के मंच पर एक बड़े नेता हैं। जैसे जैसे दुनिया पढ़ती लिखती जाएगी, वैसे वैसे बाबा साहब के काम, उनके विश्लेषण और उनके पढ़ाई लिखाई का सम्मान बढ़ेगा। भारत में इस देश की महिलाओं को, इस देश के जातिवाद के शिकार लोगों को, यहाँ तक इस देश में जो लोग धार्मिक हिंसा के अब शिकार होने लगे हैं, उनको भी बाबा साहब को थैंक्स बोलना चाहिए। क्योंकि संविधान में ही सुरक्षा है उनके धर्म की, कि आप किसी भी धर्म के लोगों पर दबाव नहीं बना सकते हैं, चाहे वो जिनकी संख्या कितनी हो। अब सोचिए, अगर संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं होता रिलीजन का, तो जिसकी ज्यादा संख्या होगी वो दूसरे को दबा देगा। आज जो कोई आप किसी धर्म विशेष के लोग को गाली देंगे या मारेंगे या परेशान करेंगे, तो आप पर कानून लागू है। अफगानिस्तान में तो ये कानून नहीं है। अच्छा सर, एक बात हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीका से 2019 में राहुल गांधी बोले थे कि मोदी सरनेम वाले सभी चोर होते हैं, उसके बाद सूरत में कोर्ट ने उनको डायरेक्ट 2 साल की सजा, 15,000 रुपये जुर्माना कर दिया, और उसके बाद उसके ठीक कल ही सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई। इसको कैसे आप देखते हैं? और बिहार में भी 12 तारीख को हाई कोर्ट में उनको बुलाया गया है राहुल गांधी को। देखिए, राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है ना, वो उनके पूर्वजों का पाप है। जब कांग्रेस इस देश में उसने 60 साल राजनीति की, आपको पता है पहली सदस्यता किसकी गई है संसद से? लालू यादव की। पता है वो बिल किसने फाड़ा था? ये जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आदेश दिए हैं, तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, UPA 2 थी, राहुल गांधी की सरकार मान के लिए वो एक अध्यादेश ला रहे थे कि नहीं, ऐसा ठीक नहीं है कि कोई लोअर कोर्ट किसी को फैसला कर दे, सजा दे दे। क्योंकि चेक एंड बैलेंस है ना, लोअर कोर्ट से सजा हुई है, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो राहुल गांधी ने वो बिल फाड़ा था, अध्यादेश फाड़ा था कि नहीं नहीं नहीं, और लालू यादव की सदस्यता चली गई, आजम खान की सदस्यता चली गई। आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के अनिल पूर्वज सहनी का पाप है। आप बोल रहे हैं राहुल गांधी के पूर्वज का पाप है, अब बिल फाड़े हैं राहुल गांधी। हाँ, उनके पूर्वजों ने सब काम किया है।
इंदिरा गांधी अपनी ही सरकार बर्खास्त की, एक मराठा सीएम थे शरद पवार, उनको जहाज में ही थे और महाराष्ट्र की सरकार ने बरकरी, तो चुनी हुई सरकार। अरे मोदी जी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से, उस समय का डिक्टेटरशिप देखिएगा ना। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। अब देश की जनता तो बोल रही है कि मोदी जी तो बहुत झूठ आप बोले, जो- बहुत जुमलेबाजी। आप- जब देश का मुखिया, देश का नेता इतना झूठ बोले तो कैसे भरोसा करें? आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप एक बार बताइए ना, इस देश में नरेंद्र मोदी भी चुन के आए प्रधानमंत्री बने, उनकी आलोचना हो रही है ना, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं ना। आप इस देश में बीपी सिंह की छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री, क्योंकि बीपी सिंह की सरकार, बीपी सिंह भले सवर्ण समाज से थे, लेकिन वो सरकार कही जाती है कि बहुजनों की सरकार थी, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का मंडल कमीशन लागू हुआ। उसकी आलोचना की इस देश की मीडिया ने, लेकिन नरसिम्हा राव की आलोचना नहीं हुई। फिर उसके बाद जनता दल की मिलीजुली सरकार बनी, जिसमें देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, गुजराल बने, उसकी आलोचना हुई। लेकिन आप जब देखेंगे अखबार का पिछला रिकॉर्ड, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है, आप भी इस पर काम कीजिए। आप देखेंगे तो लगातार नरसिम्हा राव की आलोचना नहीं हुई है इस देश में, राजीव गांधी की आलोचना नहीं हुई है, इंदिरा गांधी की आलोचना नहीं हुई है, नेहरू जी की आलोचना नहीं हुई है। सरकार मोदी जी की तो फिर भी आलोचना हो रही है। 100 साल पहले बाबा साहब कांग्रेस मीडिया कहते थे, अब जैसे अभी मीडिया को हम लोग मनु मीडिया कहते हैं, आप गोदी मीडिया कहते हैं, उस तरह से बाबा साहब 100 साल पहले कांग्रेसी मीडिया कहते थे। तो इन लोगों का चरित्र एक ही जैसा है, जो इसलिए जाति के एंगल से देखिए, इस देश में जब तक SC ST OBC की सरकार, लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में नहीं आएंगी, इस देश का शोषित वंचित समाज CM PM नहीं बनेगा तब तक। इसलिए आपको बहुत सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है। मोदी जो हो रहा है राहुल गांधी जी के साथ वो सही हो रहा है। ये तो कोर्ट, उन्होंने ही कानून, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, राहुल गांधी लालू जी के समय क्यों नहीं बोले? आपका कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी, ऐसे कैसे चलेगा? इनकम टैक्स ED की जांच हुई राहुल जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, तो वो सड़कों पर उतर के, आपको पता है पहले किसके खिलाफ जांच होती थी? तमाम SC ST OBC नेताओं के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ, मायावती जी के खिलाफ, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ। शिबू सोरेन जेल में चले गए, मधु कोड़ा जेल में चले गए, ये सब करप्ट थे। कोई मतलब, ये तो मोदी जी की सरकार है जिसमें अब विपक्षियों करप्ट, मतलब वो जाति नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस में जाति देख के जेल में डाला जाता था, अच्छा, अब मोदी जी के राज में विपक्ष देख के जेल में डालते हैं। आपको पता है CBI किसने बनाई? CBI को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रखा, आदेश है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, स्टे पर है CBI, कांग्रेस लेकर आई थी। EVM कौन लेकर आया? कांग्रेस। फिर देश में प्राइवेटाइजेशन किसने शुरू किया? मोदी जी ने तो अभी भी, मोदी जी तो जोड़ तोड़ करते हैं ना, अभी सरकार किसी की नहीं बर्खास्त की है। अच्छा, हाँ, इंदिरा जी और नेहरू जी तो सरकार बर्खास्त कर देते थे भाई। नेहरू जी से और इंदिरा गांधी से तो बेहतर है मोदी जी। मैंने ऐसा नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैंने तो सिर्फ आपको तथ्य रखे, आप तय कीजिए कौन बेहतर है कौन खराब है। अच्छा, एक बात है तो आप जानना चाहेंगे सर आपसे कि जिस तरीका से बहुत ऊंचा पद है, भारत देश का राष्ट्रपति का पद होता है, आज भी उस पद को अशुद्ध मानते हैं या दलित को अशुद्ध मानते हैं कि जब द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बनी तो उनको शुद्धिकरण किया गया। इसको कहाँ शुद्धिकरण नहीं हुआ है? क्या बताइए? हुआ है, पंडित जी पूजा पाठ किए, देखे, गंगा जल छीटा गया उनके ऊपर, वो पूजा पाठ नहीं किए, उनको शुद्धिकरण किया गया कि राष्ट्रपति पद पर आए एक दलित। फिर उसके बाद आप एक बात और बताते हैं, जानकारी नहीं, रामनाथ सिंह जा रहे थे मंदिर में तो उनको भी हिलने नहीं दिया गया था, जितना रामायण जी मंदिर में घुसे तो उनको दबाया गया। देखिए, तो ये तो पेरियार साहब ने कहा है, बाबा साहब ने कहा है, तो अगर कोई धर्म हमें नीच कहेगा तो आप उस धर्म से निकल जाइए, ये तो उनके विवेक पर है। अच्छा, वही स्वर्ण समाज के जब कोई बनते हैं तो उसको क्या नहीं शुद्ध किया जाता? मैं क्या कह रहा हूँ, जिन लोगों को वर्ण व्यवस्था पसंद है, आप जिस धर्म में हैं उस धर्म के नियम कानून मानिएगा ना। अब जैसे मुझे वर्ण व्यवस्था नहीं पसंद है, अच्छा, तो मैं नहीं मानता हूँ उस धर्म को, मैं उससे निकल आया। मुझे संविधान अधिकार देता है, मैं जब चाहूँ जब चाहूँ जैसे चाहूँ जिस धर्म में जा सकता हूँ। तो ये तो बाई चॉइस है। मान लीजिए अगर आपको मन है क्या मंदिर पर जाके चढ़ावा चढ़ाएंगे तो मैं नहीं रोक सकता हूँ ना।
ये सवाल जब कभी मौका मिले तो राष्ट्रपति से पूछिए, वो तो उनकी इच्छा है कि वो किस पद्धति से पूजा पाठ करती हैं, किस धर्म को मानती है, उसका संवैधानिक कोई लेना देना नहीं है। संविधान से कोई लेना देना नहीं, वो संविधान को अधिकार देता है, आपको भी अधिकार देता है। आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, आप सिख, गुरु नानक साहब को मान सकते हैं। मैं महापुरुषों का सम्मान करता हूँ, चाहे गुरु नानक हो, कबीर हो, रैदास हो, फूले हो, पेरियार हो, अम्बेडकर हो, पैगम्बर साहब के विचार मुझे बहुत पसंद है। गुरु गोविंद सिंह साहब का आंदोलन, मुझे यही पटना में उनका जन्म हुआ, गुरु गोविंद सिंह साहब। उन्होंने कहा कि उस समय जो जाति व्यवस्था थी उसके खिलाफ लड़े, खालसा पंथ की स्थापना की। जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी ना, उस तरह से गुरु गोविंद साहब ने भी 14 किताबें लिखी उन्होंने, 13 युद्ध लड़े हैं अन्याय के खिलाफ। उन्होंने कहा शस्त्र सजो, मतलब वस्त्र पहनो, शस्त्र सजो, ये सब उनके पंगत में खाओ। तो गुरु नानक साहब है, गुरु गोविंद सिंह साहब, ये सब आपको लोगों को करने जो जिनका इच्छा है, ये संविधान आपको मौका देता है कि आप अपने हिसाब से असंवैधानिक न होते हुए किसी भी धर्म संप्रदाय को आप मान सकते हैं। चलिए धन्यवाद सर। बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है शंभू सिंह से। क्या आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद राजकुमार जी, शुक्रिया, और आपसे मजा आया बात करके। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।